देखिए आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपको ये सीखना है। देखिए अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी एक फंक्शन को आपने फर्स्ट फंक्शन मानना होता है और दूसरे फंक्शन को आपने सेकंड फंक्शन मानना होता है। एक को हमने फर्स्ट माना और एक को हमने क्या माना, सेकंड माना, ठीक है। लेकिन अब फर्स्ट किसको मानना है और सेकंड किसको मानना है, अब ये डिपेंड करता है कि इंटीग्रेशन सक्सेसफुल तभी होगा जब आप फर्स्ट और सेकंड सही एज्यूम करोगे। मान लो आपने गलत मान लिया, फर्स्ट किसी और को मान लिया, सेकंड किसी और को मान लिया, तो आपका इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगा कभी भी। अब वो मानना कैसे है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली चीज तो क्या है कि अगर मान लीजिए सबसे पहला काम है एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करना, एक को सेकंड। अब करना क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए थोड़ा अजीब सा है फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, टोटल को सॉल्व करके जो आया उसका इंटीग्रेशन। मैं फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में भी लिख देता हूँ, बच्चों को थोड़ा उससे ज्यादा क्लियर हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर टोटल का क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब आपका मेन रोल क्या है इसमें, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप लोग किस तरह से एज्यूम करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज्यूम करना। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। जो वर्ड है हमारा वो है आईलेट, ठीक है। बोर्ड में एनसीईआरटी आरडी में भी इसी वर्ड को यूज किया गया है, आईलेट। आई पहला वर्ड जो है आपका आई, तो आई का मतलब होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कैसे वाले फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह के फंक्शन। दूसरा एल जो होता है, एल फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी जिसमें लॉग आ रहा हो, जैसे लॉग आ रहा हो यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह के फंक्शन। तीसरा फंक्शन हो गया ए फॉर होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ए का के लिए होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक मतलब जिसमें केवल एक्स आ रहा हो, जैसे एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो ये जो फंक्शन होता है ये क्या होता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। फोर्थ होता है आपका, फोर्थ फॉर टी, टी फॉर होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी फॉर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह के जो फंक्शन है। फाइव ई, ई फॉर जो लेटर होता है इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल इसका मतलब क्या है, अब देखो ई की पावर एक्स, टू की पावर एक्स, इस तरह के जो फंक्शन है। अब देखिए इस लिस्ट में जो पहले आएगा उसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, और इस लिस्ट में जो बाद में आएगा उसको आप क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो देखिए अब जैसे सबसे पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जैसे x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, डिवीजन के लिए कोई रूल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ता है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, देखो पहला है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप यहाँ पर देखते हैं एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे आप लोग, एल्जेब्रिक फंक्शन को, और यस सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मानोगे आप लोग, सेकंड सेकंड। फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, और ये सेकंड फंक्शन। अब जो फॉर्मूला होता है, मैं एक बार फॉर्मूला याद दिला देता हूँ आपको। फर्स्ट इंटू सेकेंड, फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
फिर टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए स्टार्ट करते हैं, x sin x dx, तो ये हो गया सेकंड फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए अब sin x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया और sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन बच रहा है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, साइन एक्स हो जाता है नहीं हो जाता है। यस सर। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है मेरी बात कि नहीं है? क्लियर है सर। यस सर। अगला देखिए x e की पावर x dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड अगर हम एज्यूम करते हैं तो ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ये फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। यस सर। अब फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फॉर्मूला आपके पास नोटेड डाउन है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अब देखिए e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, e की पावर x ही होता है। तो इसका e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए, अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, तो मुझे केवल इतना बता दीजिए किसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे, किसको आप सेकंड फंक्शन। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पहला और बाद में e की पावर x। चलिए एक्स स्क्वायर पहला हो गया और ये सेकंड हो गया, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर टोटल का इंटीग्रेशन है। देखो 2 को बाहर ले लिया, x e की पावर है। अब देखो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो दोबारा फर्स्ट सेकंड लग रहा है यहाँ पे सर, वहाँ एक्स स्क्वायर होगा ना पहले, कहाँ पे, थर्ड लाइन में 4 यस एक्स स्क्वायर। यस सर। अब ये फर्स्ट सेकंड दोबारा लग रहा है नहीं लग रहा है बताइए, लग रहा है सर। दोबारा लग रहा है तो लगाओ। फिर फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यही होता है, रूल लगा दिया मैंने दोबारा। यस सर। यस सर। अब देखिए x ऐसा का ऐसा ही, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, ये हो गया x e की पावर x, इसका e की पावर x ही हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। ज्यादा से ज्यादा आप x e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं है बताइए। यस। अगर केवल लॉग फंक्शन आ जाए, ठीक है, अगर केवल लॉग फंक्शन आ जाए तो पहली बात तो लॉग का इंटीग्रेशन जब भी पॉसिबल है जब उसका बेस नेचुरल यानी ई होना चाहिए। अगर उसका बेस ई नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कुछ भी पॉसिबल नहीं। अगर अकेला लॉग आ जाए तो आप उसको इंटू 1 मान लीजिए, हमेशा आप कभी भी केवल लॉग आ गया तो उसको इंटू 1 मान लीजिए, और 1 को आपने क्या मानना है, सेकंड फंक्शन मानना है, और लॉग एक्स को आपने क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है, तभी उसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे। तो रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन
फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर dx का इंटीग्रेशन x और dx, तो ये हो गया x log x माइनस dx। अब dx बच रहा है यहाँ पे केवल, आपका क्या आ गया x log x और dx का क्या हो गया x प्लस का c। तो यही मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है, शायद आप लोगों को मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला Yes, लिखा sir. था कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है आपका x log x माइनस x प्लस का c। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। और थोड़ा बहुत इसको अगर मैं ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दूं, कभी कभी ऑप्शन में चेंज कर देता है, जैसे x कॉमन लिया तो log x माइनस 1, तो log x माइनस 1 क्या हो गया, Log e to the base e. 1 को ऐसा लिख सकते हैं आप। अब देखिए log a माइनस log b, log a माइनस log b आप इस Log a आंसर को ऐसा upon भी b. दे सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो? जी सर। लेकिन आप याद इसी को रखेंगे, फॉर्मूला मेनली ये x log x माइनस x प्लस का c। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? ये log x का कैसे करना है बताओ, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। जैसे मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए, ये भी अकेला log आ रहा है। तो अकेले लॉग को करने का तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है कि जब भी अकेला लॉग आएगा और आपको इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करेंगे, इंटू 1 मान लीजिए। इंटू 1 आपने जैसे ही माना, 1 आपका सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा और ये फर्स्ट फंक्शन की तरह। अब बच्चे बोलते हैं सर क्यों करें, तो बेटा अभी ऐसा करोगे ना, जब भी होगा, नहीं करोगे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, इंडेफिनिट में कई चीजें आपको ध्यान रख के चलनी होती है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और टोटल का इंटीग्रेशन। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब देखिए log का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और a स्क्वायर का 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया। बोलो जी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब देखो ये बचा 2x स्क्वायर, तो 2 बाहर ले लिया। अब देखो थोड़ी बहुत चालाकियां हमको आनी चाहिए, मैंने बोला चालाक होना जरूरी है। अब इस इंटीग्रेशन को मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, Plus a square a minus a. स्क्वायर ऐड कर दिया और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने a स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, भाई मेरा काम होता है फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। मैंने a स्क्वायर ऐड कर दिया और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ट्रिक्स आपको भी यूज ध्यान रखनी है और ऐसे ही यूज करना है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के नीचे करेंगे, सेपरेट किया तो ये 1 हो जाएगा, Yes, sir. और जब ए स्क्वायर के नीचे करेंगे, समझ रहे हो, Yes, sir. Yes, तो हो sir. गया x log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, ये तो कट जाएगा, तो ये बचा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अलग अलग कर देते हैं, तो x log x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, इसको अलग कर दिया तो ये dx और माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा ये देखो अब दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन चुके हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। Yes. अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंदर क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से मुझे याद दिला दे। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, इंदरजीत जल्दी याद दिला दे, जल्दी, शाबाश। 1 upon a tan inverse वेरी गुड वेरी गुड, tan इनवर्स x upon x a. अपॉन a प्लस c, बिल्कुल सही इंदर। तो क्या हो गया, आपका आंसर आ गया x log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। क्लियर है सब लोगों को, बताइए। Clear है, sir. यस सर। देखिए फर्स्ट सेकंड को यहाँ पर एज्यूम करें तो log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx,
तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको हमने सेकंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि ये लॉग है, ये आईलेट के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/x² का मैंने डायरेक्ट ही बोला है कि याद रखिए, आप जानते हैं -1/x होता है। इसके बाद देखिए log x² प्लस a², log का क्या होता है 1/x² प्लस a², x² का क्या होता है 2x। अब dx अपॉन x² का क्या होता है -1/x, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, +2 dx अपॉन x² प्लस a²। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, dx अपॉन x² प्लस a², क्या होता है याद है कुछ? 2 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. यही आया था आंसर। Yes, sir. Yes, sir. अब जैसा मैंने आपको लॉग में सिखाया, ये मैंने एक लॉग में सिखाया कि जब भी अकेला लॉग हो तो आप n to 1 मान लीजिए। ये चीज किसी एक और के संग वैलिड है। देखिए अगर केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो अगर आपको केवल अगर वो हो उसका भी इंटीग्रेशन करना हो तो n to 1 मान लीजिए, और 1 को आप क्या एज्यूम करेंगे, सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इसके बाद साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x², और dx का इंटीग्रेशन x और ये dx। ठीक है, तो x साइन इनवर्स x ये आ गया। तो देखिए x साइन इनवर्स x, इसको मैंने i मान लिया, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं। i क्या है हमारा x dx अपॉन √1 माइनस x², ये हमारा क्या आ रहा है i आ रहा है। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया मैंने, t पुट कर दिया, 1 माइनस x² को t पुट कर दिया, क्योंकि अगर x² का हम डेरिवेटिव करते हैं तो x की पावर 1 मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली वही मिल जाएगी। तो यानी कि 1 माइनस x² को t पुट कर दिया, तो dt अपॉन dx ये हो गया -2x, -2 को इधर ले आए, -1/2 dt इज इक्वल टू x dx। तो i क्या हो गया, ध्यान दें, x dx क्या हो गया -1/2 dt, और ये क्या हो गया dt अपॉन √t। अब -1/2 dt अपॉन √t मैंने डायरेक्ट याद करने को भी बोला, याद है ना आपको? 2 Yes, root t. sir. हाँ, और आता कैसे है, किसी को कंफ्यूजन हो तो t की पावर -1/2, तो -√t, और t क्या है आपका 1 माइनस x² प्लस ये i आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x साइन इनवर्स x माइनस i, तो ये x साइन इनवर्स x माइनस i की वैल्यू क्या है, ये है, और प्लस c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आई गई, x साइन इनवर्स x प्लस, आप समझ गए मेरी बात या नहीं समझे बताइए? Yes, Yes. sir. Yes, sir. जैसे आपका अगर अकेला tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को हम into 1 मान लेते हैं, 1 आपका सेकंड फंक्शन हो गया और ये फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dx का क्या हो गया x, तो ये हो गया x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x² और dx का क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ पर आ गया x tan इनवर्स x माइनस, ऐसा बन गया, जाने की जरूरत नहीं है 9 बजे, ठीक है ना, ये i मान लिया हमने,
आई का इंटीग्रेशन किया तो एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स 2x हो गया, तो 1/2 डी टी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो ये एक्स डी एक्स आप ध्यान दीजिए, तो एक्स डी एक्स क्या हो गया 1/2 डी टी अपॉन टी। तो डी टी अपॉन टी का क्या होता है जी, लॉग टी लॉग टी सर। प्लस सी। तो 1/2 लॉग टी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो मॉड नहीं भी लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में आंसर रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस आई। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स और आई क्या है -1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। क्लियर है मेरी बात या नहीं है बताइए। Yes, sir. यस। देखिए जैसे एक क्वेश्चन था 16 क्वेश्चन जो डीपीपी में दिया था मैंने, साइन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम लोग जो इंटीग्रेशन जानते हैं वो साइन थीटा का जानते हैं, ये साइन रूट एक्स का थोड़ी जानते हैं हम लोग। तो पहले यानी रूट एक्स को आप हटाइए। अब हटाने के लिए मैंने इसको t इज इक्वल टू रूट एक्स क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया आपका 1/2 रूट एक्स हो गया, लेकिन डी टी इज इक्वल टू हो गया डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ पर तो केवल dx आ रहा है, तो या तो आप 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 रूट एक्स से डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हो। इसका Yes, sir. बेनिफिट क्या होगा, dx अपॉन 2 रूट एक्स, dx अपॉन 2 रूट एक्स क्या बन जाएगा, dt बन DT. जाएगा। Yes. अब देखिए इसके बाद ये क्या हो गया, 2 रूट एक्स को t रखा तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, t sin t बन गया नहीं बन गया बताइए। Yes, sir. अब ये आपका सब्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ t sin t dt। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड फंक्शन, आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए साइन टी का क्या हो गया माइनस कॉस टी, माइनस इसका हो गया 1 साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी। अब ये हो गया माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कॉस टी डी टी। तो माइनस टी कॉस टी और कॉस टी का क्या हो गया साइन टी प्लस का सी, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए फाइनली आप दोबारा टी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, रूट एक्स। तो आपका आ जाएगा माइनस रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस का साइन रूट एक्स प्लस का सी। यही क्वेश्चन दिया था मैंने डीपीपी में आपका 16th नंबर का, बोलिए। अरे Yes, sir. यस सर। ठीक है ना, यही क्वेश्चन था आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया था आपका क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, पर ये आरडी शर्मा में दे रखा है क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको करा ही देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब देखिए थोड़ा सा हम कॉमन सेंस लगाते हैं, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो जो डिनोमिनेटर है तो वो तो डायरेक्ट ही किसके बराबर हो गया, π/2 के बराबर हो गया। अब ये आ रहा है tan इनवर्स x माइनस, अब इस cot इनवर्स x को यहाँ से cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ जी। Yes, sir. तो ये π/2 को ऊपर ले गए, ये आ गया 2/π, ये tan इनवर्स x माइनस π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स x क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x माइनस π/2। अब
यहाँ पर देखिए 2/पाई को मल्टीप्लाई किया तो 4/पाई tan इनवर्स x dx और 2/पाई को पाई/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो dx। अब देखिए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हम लोग करना सीख चुके हैं। dx का तो क्या होता है, x होता है। अब tan इनवर्स x का आपको याद है ना कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, की भूल तो नहीं गए हो? into 1 करके। नहीं सर Yes, नहीं। sir. तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, into 1 करके करते हैं। अब ये भी कराया है पिछला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में है। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर मेरी बात आप लोगों को? क्लियर है Yes, सर। sir. हो गया कॉपी? यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए, रूट इसका बाय पार्ट्स का अगर मैं कराऊं आपको, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो आता है, ये बोर्ड में भी आ चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान लीजिए आप इसको। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिलेगा। इवन ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जांपल होते हैं ना आरडी के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए भी। ठीक है, अपॉन x की पावर 4 dx। अब देखिए क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चे के पहले से किए होंगे तो बोर्ड में और हर जगह कॉन्फिडेंटली कर लेता है। अगर बच्चे ने अटेम्प्ट ना किए हो तो वो फंस जाता है क्वेश्चन। देखिए कोशिश करते हैं हम लोग। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x की पावर 4 था, ये x इधर दे दिया और dx अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये log x स्क्वायर प्लस 1, ये 2 को ऊपर ले गए तो log x स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, बताइए? हो गया। Sir. x को अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, अंदर जाएगा तो यहाँ पर log a माइनस log b, बोलो जी, log a अपॉन b हो जाता है। ये क्या हो गया देखिए, यहाँ पर सेपरेट कर दिया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ भी एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, dx अपॉन एक्स क्यूब। अब बेनिफिट क्या मिला देखो, अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लेते हैं तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 का 0, इसका हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। -2 को इधर ले आए, -1/2 dt इज इक्वल टू dx अपॉन एक्स क्यूब। बोर्ड में आया हुआ है। अब आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो dx अपॉन एक्स क्यूब को क्या ले लिया हमने, -1/2 dt। यहाँ पर ये क्या है बेटा, अंडर रूट टी, और ये क्या हो गया, log t हो गया। समझ रहे हो बन गया नहीं बन गया सब्स्टिट्यूशन? बात करिए, Yes, बताइए। sir. Yes, sir, हो गया। अब -1/2 ये t की पावर 1/2 log t। थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, कल ऐसे में बहुत सारे, ये सारे प्रीवियस ईयर आईआईटीज क्वेश्चन है। ये बोर्ड में भी दे रखा है, प्रीवियस ईयर उसमें भी आ रखा है, बोर्ड में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, और दुनिया में Log first. और किसी भी इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल उठा के देखें, ये क्वेश्चन उसने जरूर दिया होगा 100%। आकाश को ले लीजिए, चाहे आप एलन को ले लीजिए, किसी को भी लीजिए, वो देगा ही देगा इस क्वेश्चन को। देखिए अब ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट First फंक्शन। function. आइलेट के अकॉर्डिंग ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डायरेक्ट कर दूं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, चलो लिख देते हैं। यस सर। तो लिख ही देते हैं। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का सर इंटीग्रेशन। log t नहीं आएगा t की जगह? हाँ ये log p यहाँ था एक्चुअली बाय मिस्टेक, ऐसा मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा आपका log p। अब देखिए -1/2 log t, ये तो क्या हो गया, x की पावर n है, n+1 अपॉन n+1। आयुष कुछ पूछना है? ये t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 dt, ये
2 से 2 तो कट ही गया, तो ये 3 क्या आ गया, -1/3 टी की पावर 3/2 log t माइनस ये 3/2 आपका 2/3 हो जाएगा, और ये t से t की पावर 3/2 जाएगा तो t की पावर 1/2 बच जाएगा। तो -1/3, शर्मा जी समझ में आ रहा है तान्या, t की पावर 3/2 log t। यस सर। रिया क्लियर है, रचित रिया, माइनस t की पावर 1/2। पर वहाँ पे -1/2 दोनों के साथ नहीं आएगा? हाँ जी बताइए। -1/2 वो सर -1/2 दोनों के साथ आना था। अच्छा अच्छा अच्छा, -1/2 दोनों के, अच्छा ये तो प्लस हो जाना था ना, लेकिन बीच में तो +1/2। प्लस हो जाना था। क्लियर है प्लस क्यों हो जाना था? यस सर। फॉर्मूले में प्लस आता है ना बीच में, अरे फॉर्मूले में प्लस आता है ना बीच में। Yes, sir. Yes, sir. ये कट गया, यहाँ क्या आ रहा है, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 का दोबारा क्या हो जाएगा, तो -1/3 t की पावर 3/2 log t प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 2/9। क्लियर, यही आएगा। और यहाँ पर t क्या है आपका, t क्या है बोलिए, x 1 + 1/x के। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा।